नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। देश में 2011 के बाद अब 2 चरणों में होने वाली जनगणना 2027 के पहले चरण में घरों के बारे में जो आंकड़े जुटाए जाएंगे, यह 1 अप्रैल से शुरू होकर के 30 सितंबर तक चलेगा। इस बारे में रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमिश्नर की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें जनगणना 2027 के तहत जनगणना अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि वो अपनी नियुक्ति से संबंधित स्थानीय क्षेत्रों की सीमाओं के अंदर भारत की जनगणना 2027 के संबंध में मकान अधिसूचीकरण और मकानों की गणना अनुसूचियों के माध्यम से लोगों से इस तरह के सवाल करके जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिसमें कि लोगों से 33 तरह के सवाल किए जाएंगे, जिसमें घर की दीवारें, छत और फर्श बनाने में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की गई, घर में इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, रसोई है या नहीं है। इसके साथ ही रसोई की अगर हम बात करें तो रसोई जिसमें कि एलपीजी इस्तेमाल करते हैं या फिर पीएनजी इस्तेमाल करते हैं या फिर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोयला या ईंधन का कोई भी स्रोत हो जो इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। घर का इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं, यानी घर रहने के लिए ही है या फिर इसका इस्तेमाल रहने के साथ साथ किसी और काम के लिए भी किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। मकान की हालत कैसी है, ये भी पूछा जाएगा। इसके साथ ही मसलन अच्छी रहने या लायक या फिर जर्जर है, ये जानकारी फिलहाल जुटाई जाएगी। परिवार के मुखिया का नाम, घर में कितने परिवार और इन परिवारों में कितने लोग शामिल हैं, इनके नाम, परिवार के मुखिया का नाम और उस मुखिया का लिंग बताना होगा। इसके साथ ही क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य से संबंधित है, इसकी भी जानकारी देनी होगी। घर के ओनरशिप का स्टेटस क्या है, घर में कितने लोग हैं और उनके रहने के लिए कितने कमरे हैं, परिवार में शादीशुदा कितने जोड़े हैं, इन सभी बातों की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पानी के लिए कौन सा साधन इस्तेमाल करते हैं, मकानों की गणना में पीने के पानी का मुख्य स्रोत भी पूछा जाएगा, जिसमें कि पीने के पानी के लिए क्या सरकारी पानी, बोरिंग, कुएं या फिर अन्य किसी तरह से पीने के पानी का इंतजाम किया जाता है। इसके साथ ही पीने के पानी के लिए लोगों को क्या पर्याप्त पानी मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इन सभी जानकारी को जुटाया जाएगा। घर में लाइट का मुख्य स्रोत क्या है, मसलन बिजली, लालटेन या फिर अन्य कोई स्रोत। घर में शौचालय है या फिर नहीं, या इंडियन है या वेस्टर्न शौचालय है, इस बात का भी जानकारी लिया जाएगा। गंदे पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम है, नहाने के लिए बाथरूम है या फिर नहीं है, खाना पकाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ईंधन इस्तेमाल करते हैं, घर में रेडियो, इसके साथ ही टेलीविज़न है या नहीं है, साथ ही घर में इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है। इसके अलावा लैपटॉप और कंप्यूटर की संख्या भी पूछी जाएगी, जबकि घर में लैंडलाइन टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन के बारे में भी डेटा इकट्ठा किया जाएगा। कार, जीप और वैन के साथ साथ साइकिल, स्कूटर, बाइक और जो भी मोटर वाहन आप यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी। खाने में परिवार कौन सा अनाज इस्तेमाल करता है। अंत में मोबाइल नंबर भी मांगा जाएगा, जो जनगणना संबंधित सूचना के लिए लिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे 33 सवाल आपसे पूछे जाने हैं, जिसकी आपको तैयारी कर लेनी होगी। जब आएंगे आपसे पूछने के लिए लोग, तो फिर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। देखिए, 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइज़र लाए जाएंगे फील्ड में। डोर टू डोर जनगणना करने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइज़र लगाए जाएंगे और इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। जनगणना में जाति भी पूछी जाएगी और ये पूरी तरह से डिजिटल की जाएगी। इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए ये डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। 2 चरणों में की जाने वाली जनगणना में पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना यानी कि HLO और दूसरे चरण में जनगणना PE में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और अन्य जानकारी इकट्ठा की जानी है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।